मैं ज्ञानेंद्र प्रकाश अपने YouTube चैनल जीपी मैथ्स गुरु पे आपका स्वागत करता हूं और मैं आपके लिए आज लेके आया हूं स्क्वायर रूट निकालने की बेस्ट ट्रिक, जो कि बहुत ही कम समय में और आप आसानी से इसे निकाल सकते हैं। एग्जाम में इसका क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है और सिंप्लीफिकेशन में भी इसको बहुत देखा गया है। तो आइए देखते हैं स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हमें करना क्या होता है कि 1 से लेकर के 20 या फिर 25 तक हमें स्क्वायर याद होने चाहिए सभी बच्चों को। ये याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये याद होंगे तभी हम बहुत सारे बड़े से बड़े स्क्वायर रूट को निकालने में आसानी हो पाएगी। तो देखना ये है कि किसी भी स्क्वायर रूट को अगर आपको निकालना है तो उस अंक के पीछे के 2 अंकों को ये देखना है कि ये 2 अंक किस वर्ग में, किसी संख्या के वर्ग में आते हैं। ये देखना, सब में पीछे देखना है। जैसे कि इस वाले में आपको 69 को देखना है, इसमें देखना है 76 को देखना है, इसमें 41 को देखना है, इसमें 29, इसमें 89 और इसमें 04। ये देखना है ये नंबर किसके स्क्वायर में आते हैं। फिर ये नंबर ये देखने के बाद फिर हम ये पता करते हैं कि या तो ये नंबर हो सकता है या फिर 50 में ये नंबर जोड़ा जाएगा और यही नंबर 50 में से घटाया जा सकता है और यही नंबर 100 में से घटाया जा सकता है। इन 4 नंबरों में से किसी एक नंबर से हम इस अपने आंसर पे पहुंच सकते हैं। तो आइए देखते हैं, हम शुरू करते हैं, इसको कैसे निकालते हैं। कुछ 2 सेकंड में इसका आंसर निकलेगा। और जैसे कि हमें ये निकालना है तो 69 देखा, 69 मेरा किस में आ रहा है, 69 आपने देखा तो ये आपका 13 में आ रहा है। तो इसका आंसर आपका या तो 13 ही पॉसिबल हो सकता है। अब या तो इसको 50 इसमें ऐड कर दीजिएगा तो ये आपका 63 पॉसिबल हो सकता है, या आप 50 में से 13 को माइनस करेंगे तो ये आपका 37 हो सकता है, ठीक है। और या फिर 100 में से माइनस कर लीजिएगा, 100 में से भी माइनस करेंगे तो ये 87, ठीक है। तो ये 4 नंबर जिसके पीछे हम पीछे का डिजिट, ये 4 नंबर में इनमें से कोई एक नंबर जो होगा वही हमें पता कर पाएगा वर्गमूल। तो देखिए 13 इसमें मेरा किसी के पास, 13 इसके पास मेरा मिल गया है, 63 इसमें से किसी के पास नहीं है, 37 भी किसी के पास नहीं है और 87 भी किसी के पास नहीं है। तो मेरा केवल एक नंबर मिल रहा है, ये मिल रहा है 13। तो मेरा इसका आंसर ये करेक्ट होगा बी, ठीक है। नाउ दूसरा देखते हैं। अब 76 देखता हूँ, 76 किसमें आता है मेरा, ये मिल गया 24 में। तो या तो इसका आंसर 24 हो सकता है, 24 हो सकता है, या फिर मैं 50 में अगर 24 को जोड़ दूं तो ये मेरा 74 हो सकता है पीछे, या फिर 50 में से अगर मैं 24 को घटा दूं तो ये मेरा 26 हो सकता है, या मैं 100 में से अगर मैं 24 को घटा दूं, 100 में से अगर मैं 24 को घटाऊंगा तो ये मेरा 76 हो सकता है, ठीक है। तो ये 4 डिजिट हैं जिनके पीछे अगर कोई डिजिट इसमें मिलेगा तो वही मेरा सबसे क्लोज आंसर होगा। 24 इसमें से मेरा कोई भी नंबर नहीं मिल रहा है पीछे। 74 को मैं देखता हूँ तो 74 में देखूंगा, 74 भी मेरा इसमें किसी के पीछे नहीं मिल रहा है। तो 26 देखूंगा, वो भी नहीं मिल रहा है। 76 जो कि मुझे सेकंड ऑप्शन में मिला है, तो मेरा करेक्ट आंसर इसका बी होगा। अब देखते हैं हम तीसरा क्वेश्चन। 41 मैंने देखा कि मेरा ये 21 वाले टेबल इसमें आ जाता है स्क्वायर में। तो या तो आंसर मेरा 21 हो सकता है, या तो आंसर 21 हो सकता है, या फिर मैं 50 में अगर मैं 21 को जोड़ता हूँ तो ये मेरा 71 भी हो सकता है, या 50 में से मैं 21 को अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो मेरा ये 29 हो सकता है, ठीक है। अब उसके बाद मैं 100 में से 21 को भी माइनस करूंगा तो ये मेरा 79 हो सकता है, ठीक है। तो ये 4 हैं जिसमें से कोई एक चेक करना होगा। पीछे 21 किसी के में नहीं आ रहा तो ये होगा नहीं। 71 को चेक करूंगा, ये भी किसी के पास नहीं है। 29 ये पॉसिबल हो सकता है मेरा आंसर। 79 देखूंगा तो 79 भी किसी में नहीं मिल रहा है, तो मेरा केवल एक ही आंसर मिल रहा है, वो 29। तो 29 मेरा सी ऑप्शन में है, तो मेरा आंसर सी लॉक हो जाएगा। अब मैं देखता हूँ ये पीछे, तो पीछे का 29 देखते हैं। 29 जो अंक है वो हमारे किस में आ रहा है, तो 29 जो हमें मिल रहा है ये 23 वाले में। तो या तो 23 हो सकता है, या 50 में अगर हम 23 को ऐड कर देंगे तो 73 हो सकता है, या 50 में से 23 को अगर हम घटा दें तो 27 हो सकता है, और 100 में से अगर हम 23 को घटा दें तो 77 हो सकता है। ये 4 हैं। अब इनमें से देखते हैं कौन सा है।
23 हमारा इसमें मिल रहा है, 23 की पॉसिबिलिटी है, ना 73 मिल रहा है, ना 27 मिल रहा है और ना ही 77 मिल रहा है। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं ये नेक्स्ट वाला 89 हमारा किस में आ रहा है, तो 89 हम देख रहे हैं कि हमारा 17 वाले में आ रहा है। 17 में आ रहा है तो या तो आपका आंसर 17 हो सकता है, 50 में 17 को अगर हम ऐड कर देते हैं तो या तो 67 हो सकता है, या 50 में से अगर हम 17 को घटा दें तो हो सकता है 33 हो सकता है, और 100 में से अगर हम 17 को घटा दें तो 83 हो सकता है। ये 4 में से देखते हैं कौन सा मिल रहा है। तो ना तो हमारा इसमें कहीं 17 है, 17 में मैच कर गया तो 17 पॉसिबिलिटी हो सकती है, 67 हमारा नहीं मैच कर रहा है, 33 कहीं मैच नहीं कर रहा है, ना ही कोई 83 मैच कर रहा है, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं लास्ट एक 6 और बचा है 04 हम देख पा रहे हैं कि 04 हमारा जो आ रहा था वो 2 के स्क्वायर में आता है, तो 2 के स्क्वायर में आता है तो या तो आंसर 02 हो सकता है, मेरा ऑप्शन मेरे पास है 02 वाला। ये तो या फिर मैं 50 में 2 को ऐड कर दूं तो ये 52 हो सकता है, या फिर मैं 50 में से 2 को कम कर दूं तो ये हो सकता है मेरा 48 भी हो सकता है, और 100 में से 2 को अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो या तो ऑप्शन 98 हो सकता है। अब देखता हूँ कौन सा मेरे पास मिलता है। तो 02 की पॉसिबिलिटी हो सकती है, 52 नहीं मिल रहा है, तो ये भी नहीं मैच कर रहा है, ये भी मैच नहीं कर रहा है, 98, तो या तो आंसर ये हो सकता है या आंसर मेरा ये हो सकता है। तो ये दो ऑप्शन तो मेरे पास वैसे भी होंगे। अब मैं ये देख रहा हूँ या तो आंसर मेरा 02 वाला होगा या फिर ये वाला होगा। तो अब इसमें भी ये देख रहा हूँ तो ये दोनों में से ये कौन सा हो सकता है मेरा आंसर। ये 198 है और 02 वाला है। 02 वाला पॉसिबिलिटी, अगर 02 में मैं 200 ले लेता हूँ तो 200 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो ये 40,000 से ऊपर निकल जाएगा, तो 40,000 तो हो नहीं सकता, तो मेरे पास ऑप्शन बचता है ये, क्योंकि ये 39,000 है, तो मेरा ऑप्शन होगा बी। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये मेरी स्क्वायर रूट निकालने की ट्रिक समझ में आई होगी, और इसी प्रकार मैं अगली ट्रिक के साथ आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।